ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग विंडो. स्टूडेंट, वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो एंड व्हाई यूज इट. यस और नॉट. आज हमें ये देखना है कि स्लाइडिंग विंडो क्या है और उसे यूज क्यों करेंगे. वी कैन से स्लाइडिंग विंडो is a concept, or we can say it is algorithmic technique which is used for solved sub array problems as well as substring problems. Okay, अगर हम स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं तो क्या है स्लाइडिंग विंडो? एक टेक्निक है यस और नॉट, जिसका मेजर गोल क्या है कि अगर आपको लगता है कि सब एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या सब स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व अगर होगा तो हम स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं. इज इट क्लियर? सो गाइस, स्लाइडिंग विंडो हेल्प अस रिड्यूस द unnecessary iterations as well as improve time complexity of a code. ओके तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. अभी हम पहले स्लाइडिंग विंडो को समझने के पहले कोड करेंगे गाइज. उस कोड को हम विदाउट स्लाइडिंग विंडो करेंगे और उसी कोड को हम विद स्लाइडिंग विंडो करेंगे. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. और हम उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे. इज इट क्लियर? जैसे अगर आपको लगता है कि सब एरे के कोड को सॉल्व करना अगर होगा तो हम स्लाइडिंग विंडो के साथ जाते हैं. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. हम एग्जाम्पल के जरिए काम करते हैं. जैसे कंसिडर करना गाइस, वी हैव एन एग्जाम्पल इज हियर. एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट array of size 5 and set window size 2 and calculate a sum of every subarray or window and match with a target value that is 3. जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. एंड गिव काउंटर यस और गिव काउंट ऑफ सब एरे इक्वल विथ टारगेट वैल्यू. गिव अ काउंट ऑफ सब एरे इक्वल विद टारगेट वैल्यू. जैसे मैं आपको एग्जांपल को बताता हूँ. मान लो कि अभी हमें क्या करना है. अभी अगर आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं गाइस तो हमें एक एरे बनाना है. इस एरे की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इस एरे की बात अगर आप करते हैं, इस एरे में मान लो कुछ अगर डेटा अगर है 1 2 3 2 1. इज इट क्लियर? अभी ये आपका एरे है. यहां पर आ जाइए. 0 1 2 3 and 4. 0. Is it clear? Then we have to write a 1 2 3 4. ये आपका एरे है. अब मान लो k इक्वल टू 2. k का मतलब है सब एरे साइज, सब एरे और वी कैन से विंडो, राइट? सब एरे और विंडो. और अभी हम यहाँ टारगेट इक्वल टू 3. ये चीज हम करते हैं. टारगेट इक्वल टू 3 करेंगे. अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ. पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ. गाइस थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए. वीडियो लेंथी बनेगा बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. अगर k इक्वल टू 2 है, इज क्लियर? अगर आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं और k की वैल्यू आपके 2 है और टारगेट 3 है. k मतलब सब एरे. जैसे अभी आपका पहला सब एरे क्या है? ये है. अगर आप जा रहे हैं तो पहला सब एरे आपका ये है 1 और 2. सो अभी आप यहाँ आ जाइए. यहाँ पे अगर आप आते हैं, इमेजिन 1 2. देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 + 2. इसका सम आ रहा है 3. एक है. अब देखो आपका दूसरा सब एरे क्या है. मैं जानबूझ के कलर ले रहा हूँ. दूसरा सब एरे गाइस आपका ये है 2 और 3. सो जो सेकंड जो सब एरे है ये 2 और 3 अगर है तो याद रखिए ये 2 3 है. दैट इज 2 + 3 = 5.
जो तीसरा जो सब एरे है गाइज, ये आपका ये आ रहा है 3 2। इसमें अगर आप आ रहे हैं 3 और 2 की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये ऐसे आएगा 3 2, दैट इज 3 + 2 5 आ रहा है। और एक आपका जो बन रहा है और एक जो सब एरे बनेगा गाइज, आपका ये सब एरे एक बन रहा है, ये है, तो ये सब एरे है, इसमें और एक बनेगा यहाँ पे। अभी अगर आप आ रहे हैं, दिस इज द सब एरे, यहाँ अगर आप आएंगे तो 2 1, ये आ रहा है 3। अब देखिए, जैसे ये एक सब एरे, इसका सम 3 है, के 2 है, दो का ही क्यों बनाया? सब एरे का साइज मतलब के आपका 2 है, के आपका 2 है, इसीलिए बना दिया। अभी अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, देखिए इसका जो सम है कितना है? 3 है, और ये सम आपका टारगेट वैल्यू के साथ मैच कर रहा है, 3 है। इसका जो सम है 5 है, इसका मैच करता है 9, इसका सम 5 है, मैच कर रहा है नहीं, इसका सम 3 है। मतलब मेरे पास एक सब एरे है और ये एक सब एरे, इन दोनों सब एरे का सम इक्वल है, तो मेरा जो आउटपुट होना चाहिए ये होना चाहिए काउंट इक्वल टू 2 आउटपुट होना चाहिए। व्हाट इज आपका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होना चाहिए? काउंट इक्वल टू 2 होना चाहिए। काउंट अगर आपका 2 है, काउंट अगर आपका 2 अगर है, काउंट अगर आपका 2 अगर है, क्यों काउंट 2 क्यों है? ये जो सब एरे है इसकी सम 3 है, ये जो सब एरे इसकी सम 3 है, तो आपका काउंट 2 बार होना चाहिए, दैट इज काउंट इज 2। ये आपका प्रोग्राम है। अब देखो गाइस, ये प्रोग्राम मैं आपको पहले अभी हमें सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? इस कोड को गाइस हम जो सॉल्व करेंगे, याद रखना, इस कोड को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले विदाउट स्लाइडिंग विंडो। यस और नॉट? मैं जानबूझ के पूरा रिपीट लिख रहा हूं। देखो, आपको 1 2 इक्वल टू 3, 2 3 इक्वल टू 5, 3 2 इक्वल्स टू 5, 2 1 इक्वल्स टू 3, ये होना चाहिए। अभी हमें क्या करना है? नाउ गाइज आई वांट टू सॉल्व दिस प्रोग्राम। नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस प्रोग्राम विदाउट यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। ये जो प्रोग्राम है हम सॉल्व करेंगे बट विदाउट स्लाइडिंग विंडो करेंगे। मतलब मैं इस प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए सॉल्व करना चाहता हूँ। यस और नॉट? नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस प्रोग्राम विदाउट यूजिंग अ स्लाइडिंग, मतलब अभी हम सॉल्व करेंगे विदाउट स्लाइडिंग विंडो, दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। यस और नॉट? दैट इज यूजिंग ए ब्रूट फोर्स अप्रोच, हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, फॉर I equals to 0, I less than equals to array dot length minus k, array dot length minus k and I plus plus. For यहाँ हम लिखेंगे sum equal to 0, for यहाँ लिखिए int of j equals to I, j less than equals to j less than I k plus I and j plus plus. अब देखो, यहां अगर आप आ रहे हैं, ये देखो, यहां अगर आप आते हैं sum equals to sum plus array of j, sum equal to sum plus array of j. Sum equal to sum plus array of j. If sum equal target, हम यहां पे लिखेंगे प्लस प्लस काउंट। अभी हम यहां पे ऊपर क्या करेंगे? int of count equals to 0। देखो, अभी अगर आप यहां पे आते हैं, ये I equal to 0, I less than array dot length minus k। अभी अगर आप देख रहे हैं ना, तो array dot length minus k, array dot length 5 minus 2 कितना है? 3। सो इसका मतलब क्या है? 5 minus 2
दैट इज 3। मतलब अभी अगर आप यहाँ लॉजिकली जा रहे हैं 5 माइनस 2 दैट इज 3। इज इट क्लियर? ये आपका 3 आ रहा है। देखो अभी यानी कि आपके विंडो 4 हैं, जैसे मैंने कहा 0 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ये 4 होता है 0 1 2 एंड 3। तो ये जो आउटर लूप जो है याद रखना, ये जो आपका जो आउटर लूप है गाइस, ये आउटर लूप आपके नंबर ऑफ विंडोज बता रहा है, और ये जो इनर लूप है ये आपके विंडो साइज बता रहा है। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी अगर आप यहाँ आ रहे गाइस, कंसीडर दिस इज अ काउंट, ये आपका काउंट है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ काउंट गाइस? यू कैन से वैल्यू ऑफ काउंट इज 0। अब देखिए आई क्या है, आई इज 0, 0 लेस देन इक्वल टू 3 दैट इज ट्रू, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो सम इक्वल टू 0, अब मेरे मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम, जिसका नाम क्या है सम। अभी देखिए इनिशियली सम का वैल्यू क्या है, 0 है। व्हाट इज j इक्वल टू आई? j इक्वल टू 0, 0 लेस देन k 2 प्लस 0, 0 लेस देन 2 प्लस 0 दैट इज 2, 0 लेस देन 2 दैट इज ट्रू। यस देखिए 0 लेस देन 2, ये कंडीशन का मतलब हो रहा है कि अभी हम पहली विंडो के साथ जा रहे हैं, इस विंडो को हमें जाना है। देखो अभी यहाँ ये जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हैं 0 लेस देन ऑफ 2 इट्स ट्रू, ये नीचे आएगा। जब अगर ये नीचे अगर यहाँ पे आ रहा है लूप में आ जाएगा, यहाँ आने के बाद सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ j। सम कितना है गाइस? 0, 0 प्लस एरे ऑफ j, एरे ऑफ 0, 0 प्लस एरे ऑफ 0 दैट इज 1। सो 0 प्लस 1 1, सम हो गया 1, 1 प्लस। अब देखिए j प्लस प्लस, अगर आप j प्लस प्लस करेंगे j 1, 1 लेस देन ऑफ 3 इट्स ट्रू, ये नीचे आएगा, ये ट्रू है। यहाँ देखिए सम कितना है 1, 1 प्लस एरे ऑफ 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो अभी अगर आप आ रहे हैं तो सम आपका कितना है गाइस? नाउ यू कैन चेक, सम आपका 3 है। j प्लस प्लस j आपका 3 है, 3 लेस देन ऑफ 3, सॉरी j प्लस प्लस j 2, सॉरी 2 लेस देन ऑफ 2 फॉल्स, ये फॉल्स होगा तो ये वापस यहाँ आ रहा है। अभी आपका सम कितना है गाइस? अभी आपका सम है 3, टारगेट कितना है 3, सो 3 इक्वल 3 इट्स ट्रू, ये नीचे आएगा प्लस प्लस काउंट, प्लस प्लस काउंट इज 1। सो यानी कि अभी आपका काउंट 1 है, मतलब ये है कि आपका एक सब एरे टारगेट के साथ बराबर है। चलो काउंट अभी आपका 1 है, यहाँ जाइए, यू हैव टू कॉपी इट, यू हैव टू पेस्ट इट, काउंट इज 1। वापस जब ये इधर जा रहा है, जब ये वापस जाएगा i प्लस प्लस, आई की बात करेंगे i इज 1। अगर आप i की बात अगर आप करते हैं तो i आपका 1 है, i आपका 1 है 1। इफ यू थिंक अबाउट i इज योर 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस ये ट्रू है। नीचे आएगा, देखो अभी ये वापस जब इधर आता है सम इक्वल टू 0, इफ सम इक्वल टू 0 अगर आप कर रहे हैं तो ये सम है, इसकी वैल्यू आपकी 0 है। सम अभी वापस है 0 है। ये 0 क्यों हुआ? मतलब हमने पहली विंडो को कैलकुलेट किया है, सेकेंड विंडो सेपरेट कैलकुलेट करनी है, इसलिए 0 है। ओके वापस j इक्वल टू आई, अभी i कितना है गाइस? इफ यू थिंक अबाउट i इज योर 1, i अभी आपका 1 है, सो j आपका 1 है, j इज 1। अब देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस i, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? अगर आप लॉजिकली जा रहे हैं, सो मैं अभी इस विंडो की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विंडो। सो सम कितना है? अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखो अभी अगर आप यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो गाइस आपका सम कितना है? इफ यू थिंकिंग अबाउट द सम, सो अभी आपका सम वापस 0 है, 0 प्लस एरे ऑफ j, एरे ऑफ 1। अभी एरे ऑफ 1 पे क्या है? देखो एरे ऑफ 1 पे 2 है, सो 0 प्लस 2 2, तो सम हो गया 2 प्लस j प्लस प्लस, व्हाट इज j इज नाउ योर j इज 2, 2 लेस देन ऑफ 3,
यस नीचे आ जाएगा। सम कितना है 2, 2 प्लस एरे ऑफ 2, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो सम की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं, व्हाट इज वैल्यू फॉर सम इज नाउ गाइस, यू कैन से सम इज 5। अगर हम सम की बात अगर आप कर रहे हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सम, वी कैन से सम इज 5। वापस जे प्लस, देखिए सम आपका कितना अपडेट हो गया 5। सम अगर अभी आपका 5 अगर अपडेट अगर हो रहा है, वापस जे प्लस प्लस, जे इज 3, 3 लेस देन ऑफ 3, गाइज ये फॉल्स है, तो ये बाहर आ जाएगा। सम कितना है आपका, सम अभी आपका 5, 5 इक्वल इक्वल 3, फॉल्स नहीं करेगा। वापस से आई प्लस प्लस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई गाइज, आई इज 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, देखिए 5 माइनस 2 दैट इज 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस सम इक्वल टू 0। अब देखो मतलब अब हमने सेकेंड विंडो को कैलकुलेट किया है, वी कैलकुलेटेड, सो वापस से सम इक्वल टू क्या है, सम इक्वल टू 0 है। अभी अगर मान लो अगर सम इक्वल टू अगर 0 अगर है तो ये सम आपका यहाँ पे आता है वापस से, मतलब हम नई विंडो कैलकुलेट करना चाहते हैं। जे इक्वल टू आई, अभी अगर आप लॉजिकली जा रहे हैं सो देखिए जे इक्वल टू आई अगर आप करते हैं, सो जे इक्वल टू आई, अभी आपका आई 2 है, सो जे यहाँ देखिए आई अगर 2 है तो जे इक्वल टू 2 है, यस इट्स ट्रू। सो यहाँ आ जाएगा 2 लेस देन ऑफ, 2 लेस देन ऑफ के, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 2 लेस देन ऑफ 4 इट्स ट्रू। मतलब गाइज अभी हम इस विंडो के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विंडो। सो सम की बात अगर आप करते हैं, व्हाट इज अ सम गाइज, सम इज अ 0, 0 प्लस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 इज अ 3, सो 0 प्लस 3, 3, 3 प्लस j प्लस प्लस, व्हाट इज j, j is a 3, j is a 3, 3 less than of 4, yes सम कितना है 3 प्लस एरे ऑफ j that is your area of 2, so area of 2 is a 2, so 3 plus 2 equals to 5। so guys अगर आप लॉजिकली जा रहे हैं तो याद रखिए what is sum is now, if you think about it, sum is a 5। what is target, if you think j plus j is a 4, 4 less than of 4, false। what is the target guys, target अगर आप कर रहे हैं तो sum क्या है, sum is a 3, सॉरी sum is a 5, target क्या है 3, false नहीं होगा। वापस यहाँ से देखो मैं पूरा का पूरा कोड बता रहा हूँ, वापस अगर यहाँ जा रहे हैं i प्लस प्लस, अगर आप i प्लस प्लस की बात अगर आप करते हैं तो i is a 4, सॉरी i is a 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस 5 माइनस 2, 3, इट्स ट्रू नीचे आ जाएगा। व्हाट इज सम इक्वल टू 0, अगर आप सम की बात कर रहे हैं, सम आपका क्या है, योर सम इज योर 0, सो सम यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट इज j इक्वल टू आई, j इक्वल टू आई तो j इक्वल टू 3, देखो 3, 3 लेस देन इक्वल टू k कितना है 2 प्लस 3 दैट इज 5, 3 लेस देन ऑफ 5, इट्स ट्रू। सो गाइज नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, इसके बाद सो यहां जब आएगा व्हाट इज वैल्यू सम, गाइस आपका सम वापस से 0 है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ये सम आपका वापस से 0 है, सम अगर 0 है सो 0 प्लस एरे ऑफ 3, यस यहाँ क्या है एरे ऑफ 3 पे 2 है, सो 0 प्लस 2 प्लस वापस जाएगा आई जे प्लस प्लस, व्हाट इज जे, j is a 4, 4 less than of 5, yes 2 plus 1 equal to 3। अब देखो if you thinking about it, what is the sum is now, आपका जो सम है गाइस ये 3 है, j plus plus j is a 5, 5 less than of 5, false। what is the sum guys, sum is a 3, 3 equal 3, true, plus plus count, अगर आप प्लस प्लस काउंट की बात अगर कर रहे हैं, यस और नो, सो काउंट कितना होगा प्लस प्लस काउंट, काउंट इज 2 गाइस,
काउंट है आपका 2, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई प्लस प्लस आई 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स। देखिए ये है, मतलब मेरे पास ऐसे दो सब आ रहे हैं जिनका काउंट 3 आ रहा है, जिनकी सम 3 आ रहा है, इसलिए मेरा काउंट 2 होगा। बट गाइज ये स्लाइडिंग विंडो है, बट ये स्लाइडिंग विंडो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए की है। अभी अगर आप इस कोड को मैं रन करता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट, मैं पूरा का पूरा कोड एक बार आपको नोटपैड में रन करके दिखाता हूं, उसके बाद में हम देख लेंगे। यस, ये वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा, बट देखिए डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए हमें थोड़ा लेंदी वीडियोस बनाना ही पड़ेगा। डीएस है, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं इंपोर्ट java.util.star public class sliding app. If you come here, you can write public static void main string of x is here. अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं scanner इक्वल टू xyz इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर वैल्यूज इन एरे, यहाँ जाओ for I equals to 0 I let than array dot length I plus plus array of I x y z dot next int z. We can write यहाँ पाइए int of k equal to 2, target equal to 3, comma sum equal to 0, comma count equal to 0. सम यहाँ नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? For I equals to 0 I less than equals to array dot length minus k I plus plus, यहाँ लिखिए int of a sum equals to 0 for j equals to I, j less than equals to j less than I plus k, j plus plus, sum equal to sum plus array of a j if sum equal target. System dot out dot println is it clear? Right? Count is plus of a count, तो count 2 आना चाहिए। sliding app dot java, you have to copy it, save, okay, यहाँ जाइए, sorry, open a command prompt, java c sliding app dot java, java sliding app 1 2, what is the array? Just wait, बताता हूँ। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, check, count is 2, yes। अभी आपको पता है what is the time complexity of this code guys? मैंने प्रीवियसली बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा आपको पता है, अगर आप इस कोड की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n इंटू के आ रहा है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n इंटू क्या आता है? यस और नॉट? अभी ये स्लाइडिंग विंडो ही है बट हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किया है। यस और नॉट? ये ठीक अप्रोच नहीं है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n इंटू क्या आता है देखना है, आप देख सकते हैं। आप इस कॉपी कीजिए, इससे यू हैव टू कॉपी इट। इस कोड को कॉपी करना है आपको, जैसे यू कैन चेक ऑन गूगल। और मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन आपको समझाया है। यस और नॉट? चेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of a given code, check it, check big of n into क्या आ रहा है, n into क्या आ रहा है, डॉट मतलब क्या आ रहा है, इज क्लियर और नॉट? n into क्या है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। बट गाइज कंसीडर यू कैन डू यस और नॉट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं सो यू कैन चेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड
देखिए द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड big of n into k, but we can convert this complexity into big of n. इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ऑफ n में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वी कैन कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू बिग ऑफ n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, इसको हम बिग ऑफ n में करेंगे तो ये बेटर कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। अभी देखिए मैं आपको स्लाइडिंग विंडो बताता हूँ कि स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करता है। हम एक्चुअली अब हम हमारे पॉइंट पे आ रहे हैं। अब देखिए स्लाइडिंग विंडो ये भी है बट ये ब्रूट फोर्स है, तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉपरली यूजिंग अ स्लाइडिंग विंडो। अब देखो मैं आपको यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो पहले एक्सप्लेन करता हूँ, यस सर नो। चलो पूरा का पूरा एक बार डिलीट कर लेते हैं एंड वापस से ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, और हम इसी कोड को वापस से स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व करते हैं। देखो अभी अगर आप स्लाइडिंग की बात अगर आप कर रहे हैं, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू राइट हियर 1 1 2 3 2 1, ये है। वी कैन राइट ये डबल आर, यहाँ जाओ, यहां पे अगर आप आ रहे हैं दिस इज योर 0, दिस इज योर 1 2 3 and 4। यहां पे अगर आप आते हैं दिस इज 0 1 2 3 4। अभी आप देखिए स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करेगा। आपकी पहली विंडो क्या है? आपकी पहली विंडो है 1 2 इक्वल टू 3। आपकी दूसरी विंडो क्या है? 2 3 इक्वल टू 5। आपकी तीसरी विंडो क्या है? 3 2 इक्वल टू 5। चौथी विंडो क्या है? 2 1 इक्वल टू 3। ये विंडो है आपकी। ये विंडो है आपकी, यस और नॉट? दिस इज योर विंडो। अभी देखिए आप इसे स्लाइडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट सॉरी, आप इसे स्लाइडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी स्लाइडिंग में क्या होता है पता है? हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग का रूल बताता हूं। देखो पहले दोनों का विंडो, ये दोनों की विंडो बनाओ, इनकी सम करो। 1 + 2 कितना है? 3। 1 + 2 3। देखो 1 + 2 3। अभी आप क्या करो पता है? ये आपने किया 1 + 2 3, तो आपको ये पहली विंडो मिल गई। 1 + 2 3 ये मिल गई। अभी दूसरी विंडो कैसे मिलती है? तो जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहली विंडो क्या मिल रही है? 1 + 2 3। अभी आप इस विंडो को एक्सटेंड कीजिए, इसमें क्या आ गया? 1 2 3। अभी आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। 2 + 3, देखो सेकंड विंडो मिली है 2 और 3, सेकंड विंडो मिली है 5। वापस से आप इस विंडो को एक्सटेंड कर दीजिए, ओके। और इसमें से पहला एलिमेंट हटाइए। अब देखो 3 2 क्या मिला है? 3 2 5 मिला है, 3 और 2 5 मिला है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं इसे एक्सटेंड कीजिए, वापस इसे माइनस कीजिए। 2 1 3 मिल रहा है। देखो मतलब स्लाइडिंग विंडो में रिपीट बता रहा, स्लाइडिंग विंडो में पहली विंडो हम कैलकुलेट करते हैं, इस विंडो को हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। ये किया कैलकुलेशन। अभी 1 + 2 दैट इज 3 आ रहा है, 3। अब इस विंडो को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, ये आ रहा है 1 2 3 6। अभी आप इसमें से इसके माइनस कीजिए, 2 + 3 5 आ रहा है। वापस इसे एक्सटेंड कर दीजिए, 2 + 3 + 2 5 + 2 7। वापस इसे माइनस कीजिए, इससे 3 + 2 ये विंडो बन रहा है आपका 5। वापस से आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ आगे, यस और नॉट, और इसे हटा दीजिए इस तरीके से, तो ये विंडो बनेगा। अब देखो इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे। ये स्लाइडिंग विंडो है, यस। स्लाइडिंग विंडो का रूल क्या होता है? स्लाइडिंग विंडो का रूल्स बताता हूँ। ये फिक्स स्लाइडिंग विंडो है। ये क्या है? फिक्स स्लाइडिंग विंडो रूल, फिक्स स्लाइडिंग विंडो रूल, फिक्स स्लाइडिंग विंडो रूल। इसका रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज द रूल ऑफ फिक्स स्लाइडिंग विंडो? व्हाट इज द रूल ऑफ अ फिक्स स्लाइडिंग विंडो इज हियर, राइट? देखिए कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट विंडो,
then add new element in a first window. Subtract, let's subtract one element from a, or subtract one starting element from a window, right? Window, then we get a second window. चलिए मैं आपको बताता हूं अभी आपको क्या करना है, कैसे करेंगे बात, कोड हम बाद में लिखेंगे गाइस, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं, इस कोड को हम बाद में समझेंगे, पहले कोड को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहला रूल क्या है, पहला रूल आपके पास ये है, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट विंडो। तो आपकी पहली विंडो क्या है, अब देखो ये पहली विंडो आपकी ये है, सॉरी, अगर हम पहली विंडो की बात अगर हम कर रहे हैं तो पहला विंडो ये आपका है, ये आपका पहला विंडो है। सो अभी हम यहाँ पहला विंडो अगर ये अगर हमारे पास अगर है, so we can write int of a sum equal to 0, sum equal to array of a 0 plus array of 1। देखो अभी अगर आप यहाँ अगर आप आ रहे हैं, देखो ये आपका सम है, ये आपका सम है, दिस इज योर सम। यहाँ देखिए, इफ यू थिंक अबाउट, दिस इज योर सम, जो सम है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। सम एरे ऑफ 0 दैट इज 1 प्लस एरे ऑफ 1 दैट इज 2, सो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ओके, देखो सम इज 3, अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सम आपका 3 है। ओके, अब देखिए ये सम आपका 3 है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा पेशेंस रखिए। सम इक्वल टू 3, इसमें क्या हो गया कि आपकी पहली विंडो कैलकुलेट हो गई है। देखो यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो पहली विंडो आपकी कैलकुलेट हो गई है। ओके, देखिए ऐड न्यू एलिमेंट इन फर्स्ट विंडो सम। अब फर्स्ट विंडो का रिजल्ट क्या है, 3 है, फर्स्ट विंडो का रिजल्ट 3 है। अभी अगर आप यहाँ लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ 1, देखो सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ 1। जैसे इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐड न्यू एलिमेंट फ्रॉम इन अ विंडो एंड सब्ट्रैक्ट स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम विंडो। देखो अभी आपकी पहली विंडो क्या है, पहली विंडो आपकी ये है, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, पहली विंडो आपकी ये है, 0 प्लस 1 3 आ गया। अभी आपने यहाँ क्या किया, इसमें नया एलिमेंट ऐड कर दिया। देखो अभी आप इस कोड की बात कीजिए, जस्ट टॉक, अभी आप इस कोड की बात कीजिए, इस कोड की, इतने कोड की बात करते हैं। सम कितना है गाइस, 3 प्लस एरे ऑफ 2, व्हाट इज एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 इज 3 प्लस 3 कितना आ रहा है, 6। देखिए 3 प्लस 3 6, मतलब अगर आप इतना कोड अगर आप जज कर रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 6। इसका मतलब आपने ये 2 एलिमेंट लिए और इसमें ऐड किया एक एलिमेंट, तो क्या आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। अभी 6 माइनस, यहाँ देखिए 6, देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये कैसे 6 माइनस एरे ऑफ 0 चाहिए, मैंने गलत किया, 6 माइनस, ये थोड़ा सा गलत हुआ, सॉरी, ये 0 यहाँ 1 नहीं, एक्चुअली 0 चाहिए, थोड़ा सा गलत हुआ। सिक्स माइनस अगर आप करते हैं तो 6 माइनस एरे ऑफ 0 होगा। तो ये देखो अभी आप यहां आ जाइए, 6 माइनस एरे ऑफ 0। अब ये लॉजिक ऐसे बनेगा अगर आप यहां पे आ रहे हैं तो, सम कितना है, 3 प्लस एरे ऑफ 2 दैट इज 3 प्लस 3 6 माइनस एरे ऑफ 0, 6 माइनस एरे ऑफ 0 1 इक्वल टू 5। देखो ये आपका सेकेंड विंडो का सम है, ये सेकेंड विंडो का सम है, मतलब अभी हमने सम को अपडेट कर दिया 5। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये लॉजिक कैसे रहेगा, कोड हम बाद में करेंगे, कोड इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आपके पास पहले ये विंडो थी, आपकी पहले विंडो ये थी,
1 और 2, फिर ये इसका सम 3 आया, फिर आपने इसे ऐड किया, देखो ये 6 आया, फिर आपने इसमें से पहला एलिमेंट माइनस किया, तो ये सेकंड विंडो बना आपका, दैट इज 5। इज क्लियर? अब 5, अभी आपको क्या करना है, इस विंडो में और एक एलिमेंट ऐड करना है इस तरीके से। देखो अगर आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं, इस विंडो की बात अगर हम करते हैं गाइस, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 3 माइनस एरे ऑफ 1। देखो अभी सम कितना है गाइस, 5 प्लस एरे ऑफ 3, 5 प्लस एरे ऑफ 3 पे क्या है 2, 5 प्लस 2 7 माइनस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पे क्या है 2, 7 माइनस 2 5। देखो तो ये भी, अभी देखो इसका मतलब क्या है, सम कितना था आपका, पहले 5 था, 5 प्लस एरे ऑफ 3, इसका मतलब ये हो रहा है 5 प्लस एरे ऑफ 3। तो ये आपने क्या किया, 2 प्लस 3 5 था, एरे ऑफ 3 है तो आपने इसे एक्सटेंड कर दिया इससे। सो क्या हुआ, 2 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 2, आपने इसे से माइनस ऐसे कर दिया। तो देखो नेक्स्ट विंडो आ गया ये वाला विंडो आपको मिल जाएगा जिसका सम 5 ही है। ओके, इस तरीके से रहने दीजिए। अभी वापस से आपको क्या करना है, अभी अगर वापस से अगर आप यहां आ रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 4 माइनस एरे ऑफ 2। देखो अभी सम क्या है गाइस, 5 प्लस एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 पे 1 है, 1 कितना आ रहा है गाइस, 6 माइनस एरे ऑफ 2, 6 माइनस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पे क्या है 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो अपडेटेड सम आपका 3 आ रहा है। देखो ओके, यहां देखिए अब इसका मतलब क्या है कि आपने इस विंडो को पकड़ा 3 और 2, 3 2 वाली जो विंडो इसे आपने पकड़ लिया। अगर आप यहाँ आ रहे 3 2 प्लस 5, इसे आपने 1 में ऐड किया, 3 प्लस 2 प्लस 5 1 6 माइनस एरे ऑफ 2। आप जब इसे माइनस कर रहे हैं तो देखिए आपको फाइनल विंडो मिल रही है। तो ये है स्लाइडिंग विंडो। अगर आप ये वाला अप्रोच यूज करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ ये ना आता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पाइए कोड में आता है, वी हैव ट्राइड इंट ऑफ सम इक्वल टू 0, टारगेट इक्वल टू 3, के इक्वल टू 2। देखो ऐसे आपको करना है। अभी हमें सबसे पहला कैलकुलेट अ फर्स्ट विंडो। अभी हमारा जो फर्स्ट विंडो है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ फर्स्ट विंडो, तो फर्स्ट विंडो में 2 ही पॉइंट है, 2 ही वैल्यूज है। तो यहाँ लिखिए सम इक्वल टू 0, टारगेट टू 3, के इक्वल टू 2। अभी अगर आप यहाँ आते हैं, देखिए फॉर I equals to 0, I less than equals, I less than of k, I plus plus। यहाँ देखो sum equal to sum plus array of I। यहाँ पे अगर हम यहाँ अगर आ रहे हैं, इमेजिन व्हाट इज ऑफ I, इफ यू थिंक अबाउट I क्या है, सम इक्वल टू 0, टारगेट 3 है। अब देखो I क्या है 0, 0 लेस देन ऑफ k, k क्या है 2, दैट इज 0 लेस देन ऑफ 2। देखो मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब मान लो शुरू में आते हैं, ये कोड में देखिए सम है आपका। इफ यू थिंक अबाउट सम, ये अगर आप सम की बात अगर आप करते हैं गाइस, तो सम आपका 0 है। अभी I कितना है 0, 0 लेस देन ऑफ k, दैट इज 0 लेस देन ऑफ 2। यस इट्स ट्रू, नीचे आइए। सम कितना है 0, 0 प्लस एरे ऑफ I, एरे ऑफ 0, 0 प्लस एरे ऑफ 0, 0 प्लस एरे ऑफ 0, 0 प्लस 1, दैट इज 1, 1 प्लस I प्लस प्लस, I इज 1, I क्या है 1 है, 1, 1 लेस देन ऑफ 2, इट्स ट्रू, नीचे आएगा। 1 प्लस एरे ऑफ 1, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो सम की बात अगर हम कर रहे हैं तो सम आपका 3 है। इज इट क्लियर?
अगर हम सम की बात अगर कर रहे हैं तो सम अभी आपका 3 है, देखो सम 3 है। इसका मतलब ये पहली विंडो आप देखो, इसका आंसर क्या है, ये दोनों को हमने सम किया है, ये मतलब ये सम 3 है। पहली विंडो आपने कैलकुलेट की है। देखो अभी अगर आप यहां पे आकर ऐसा लिख रहे हैं, इफ सम इक्वल टारगेट प्लस प्लस काउंट, आप देखो सम कितना है, अब यहां आपको काउंट भी लिखना पड़ेगा, इंट ऑफ काउंट इक्वल टू 0, सम कितना है गाइस, सम की बात अगर आप कर रहे हो, योर सम इज 3, टारगेट इज 3, 3 इक्वल 3, ट्रू, प्लस प्लस काउंट, काउंट की बात करेंगे काउंट 1 है। सो अगर आप यहां अगर आ रहे हैं तो गाइस ये आपका काउंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिस द काउंट इज हियर, और ये जो आपका काउंट है ये काउंट आपका 1 है। ओके चलो अभी हमें इसमें नेक्स्ट लूप चलाना है, और एक लूप लिखिए इसके नीचे, थोड़ा सा लॉजिक लिखना है और मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फॉर आई इक्वल टू के, आई लेस देन ऑफ एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इसमें आपको लॉजिक लिखना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई माइनस के, ये करना है। फिर स्पेस कम है, मैं लॉजिक इधर लिख रहा हूं, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ के, इफ सम इक्वल टारगेट, यहां आप लिखिए प्लस प्लस ऑफ काउंट, सम इक्वल ऑफ अ टारगेट प्लस प्लस ऑफ अ काउंट। अब देखो i इक्वल टू के, अभी देखो ये वाली स्टेप कैसे हो रही है, ये वाली स्टेप हो रही है, अभी सेकंड स्टेप होगी, आप जरा ध्यान देखिए, i इक्वल टू के आपका 2 है, i इक्वल टू के, i इक्वल टू 2, ओके यहां देखिए 2 लेस देन ऑफ 5, इट्स ट्रू, देखो सेकंड विंडो बनेगा, नीचे आएगा, सम कितना है, सम देखिएगा, सम इज 3 प्लस एरे ऑफ आई इज एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ आई माइनस के, आई कितना है, अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आई कितना, आई इज 2, के कितना है 2, 2 माइनस 2 आता है गाइस 0, देखो ये वाली स्टेप हो रही है, ये वाली स्टेप हो रही है, अभी 3 प्लस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 3 कितना हो रहा है 6, 6 माइनस एरे ऑफ 0 1, दैट इज 5, यहाँ सम आपका 5 आ रहा है। देखो सम की बात अगर आप कर रहे हैं, सम अगर आप करेंगे तो सम आपका 5 है, सम अगर आप करेंगे तो सम आपका क्या है 5 है। सो सम कितना है, इफ यू थिंकिंग अबाउट द सम इज हियर, सम कितना है, सम इज 3, सॉरी 5, टारगेट इज 3, 5 इक्वल 3, गाइस ये फॉल्स है, फॉल्स है, वापस जाएगा i प्लस प्लस, व्हाट इज ऑफ i इज 3 लेस देन ऑफ 5, इट्स ट्रू, सम कितना है आपका, इफ यू थिंक अबाउट सम इज 5 प्लस एरे ऑफ i, 5 प्लस एरे ऑफ i, एरे ऑफ 3 माइनस ये वाली स्टेप, देखो अभी आपकी ये वाली स्टेप हो रही है कर्सर, ये वाली माइनस एरे ऑफ i 3 माइनस के 2, देखो एरे ऑफ 3, व्हाट इज दिस, एरे ऑफ 3 के ऊपर क्या है 2, 5 प्लस 2 कितना है 7, 7 एरे ऑफ i 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2, 7 माइनस 2 5, देखो ये वाली विंडो आपको मिल गई है, 3 प्लस 2 वाला 5 वाला, ये वाला विंडो मिला और ये वाला स्टेप हुआ है, सो ये 5 इक्वल टारगेट फॉल्स, i प्लस प्लस, अभी अगर आप i प्लस प्लस की बात अगर आप करते हैं तो गाइज अभी आपका i हो गया है 4 लेस देन ऑफ 5, यस इट्स ट्रू, लास्ट वाला स्टेप देखिए, ये वाला स्टेप होगा गाइज, अभी ये वाला स्टेप्स, अभी अगर आप यहाँ पे अभी अगर आप आ रहे हैं दैट इज 5, राइट, 4 लेस देन ऑफ 5, इट्स ट्रू,
इट्स ट्रू। ये अगर ट्रू अगर आ रहा है तो सम कितना है गाइस? सम आपका है 5, 5 प्लस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई इज 4 माइनस एरे ऑफ आई, 4 minus 2, 4 minus 2 2, so 5 plus 1 6, 6 minus area of a 2 that is 3, 6 minus 3 3, सम आपका बन गया 3, सम अभी बनेगा आपका 3 बनेगा। तो गाइस जब भी आपका सम अगर मान लो 3 अगर बन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखिए, अभी अगर आपका सम अगर 3 है, 3 हो गया आपका सम, 3 इक्वल 3 फॉर यस ट्रू, प्लस प्लस काउंट, तो गाइज यहाँ पे काउंट आपका 2 बन रहा है, काउंट बन रहा है 2। तो ये देखिए, अगर आप इस कोड की बात करते हैं ना गाइज, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, इसे कहते हैं स्लाइडिंग विंडो, ये फिक्स स्लाइडिंग विंडो है बिग ऑफ एन। सो बिग ऑफ एन इज बेटर देन बिग ऑफ एन इंटू के, इसीलिए दोनों में से ये अप्रोच बहुत बेटर अप्रोच माना जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं। अगर आप इस कोड को हटा देते हैं, यहां आप लिखिए सम इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0, टारगेट इक्वल टू 3, के इक्वल टू 2। अभी पहली विंडो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट विंडो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ऑफ के आई प्लस प्लस। यहां अगर आप आ रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, इफ सम इक्वल टारगेट, क्या लिखिए प्लस प्लस ऑफ अकाउंट, फॉर आई इक्वल टू के आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अगर आप यहां लिख रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई माइनस के, इफ सम इक्वल टारगेट, वी आउट राइट प्लस प्लस ऑफ अकाउंट। मैं करके दिखाता हूँ। ये दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो इज हियर, यू हैव टू कॉपी, रन इट, 1 2 3 2 1, काउंट इज 2। अभी आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, इसलिए आप देखिए डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था। What is sliding window is a concept in algorithm, or it is algorithm technique which is used to solve sub-array problem as well as substring problem. Yes, sliding window help us to reduce unnecessary iteration as well as improve the time complexities. अगर आप इस कोड को देखिए, इस कोड को अगर आप आते हैं और इसे पेस्ट करेंगे, फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका बिग ऑफ एन आता है, देखिए देखिए बिग ऑफ एन। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेटर है, इसीलिए गाइड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं अभी आपको ये फिक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, या सॉरी फिक्स स्लाइडिंग विंडो के ऊपर मैं आपको बहुत सारे कोड, 5 से 6 कोड करके दिखाता हूँ, बाकी के हम वीडियोस में देखेंगे। गाइड थोड़े वीडियोस हमारे लेंथी होते हैं बट कॉन्सेप्चुअली बहुत डिटेल पढ़ते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? थैंक यू गाइज, थैंक यू।